प्यारे बच्चों नमस्कार। गणित विषय के 10th क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं वृत्त का भूमिति पार्ट मैथ का पार्ट 2 भूमिति। ठीक है, हाँ हम सर्कल वृत्त पढ़ रहे हैं। वृत्त का हम आगे पाठ करते हुए आज हम पढ़ेंगे एक इम्पोर्टेंट थियरम जिसका नाम है अंतर्लिखित कोण का प्रमेय। अंतर्लिखित कोण का प्रमेय, इंस्क्राइब्ड एंगल, अंतर्लिखित कोण का प्रमेय। ये हाँ बताता हूँ आपको अंतर्लिखित कोण होता क्या है। पहले बोला क्या देखिए जरा। वृत्त में अंतर्लिखित कोण का माप उसके द्वारा अतः खंडित किए गए चाप के माप के आधा होता है। बोला है वृत्त में अंतर्लिखित कोण का माप उसके द्वारा अतः खंडित किए गए चाप का माप का आधा होता है। तो पहली बार आपको अंतर्लिखित और अतः खंडित होता क्या है ना, इसको पहले पहचानते हैं। देखिए मान लीजिए ये मेरा क्या है, सर्कल है। क्या है, मेरा वृत्त है। मान लीजिए 3 बिंदु है जो वृत्त पर है। कितना बिंदु है? 3 बिंदु वृत्त पर है। चलिए मान लेते हैं एक मेरा ये बिंदु है और एक भी मेरा ये है, एक मेरा ये। अब तीनों बिंदु से क्या करते हैं, लाइन खींचते हैं ना। एक बिंदु से एक तीनों बिंदु को हेल्प से मदद से एंगल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कोण बनाते हैं। चलिए कोण बनाते हैं। देखिए एक बिंदु को कोण बनाइए, एक बिंदु पर क्या करिए आप कोण बनाइए जो अन्य दो बिंदु से होकर जाती है ना। उसकी जो रे होगी, जो किरण होगी ना, क्या होती है, अन्य दो बिंदुओं से होकर जाती है ना। एक बिंदु पर कोण बना और उसका जो कोण का भुजा है अन्य दो बिंदुओं से होकर जा रही है। राइट, जा रही नहीं जा रही। ठीक है, तो हम ये जो कोण बना है तो कहाँ बना है? वृत्त पर बना है। कहाँ बना है? वृत्त पर। तो इसको इस कोण द्वारा आपको ना ये जो एक ही चाप के आगे एक ही चाप बना ना, इस कोण में कितना चाप आ रहा है? एक ही चाप आ रहा है। दो चाप तो आ नहीं रहे ना इस कोण में। इसके अंदर कितना चाप आ रहा है? एक चाप आ रहा है। तो इसको बोलते हैं अंतर्लिखित कोण। सबसे आसान तरीका पहचानने का, 3 बिंदु हो गए, 3 बिंदु की हेल्प से कोण बना होगा। एक बिंदु पर कोण बना होगा और जो कोण बना होगा अन्य दो बिंदुओं से होकर जाता होगा। उस कोण की जो भुजा होगी अन्य दो बिंदुओं से होकर जाती होगी। और उस कोण में सबसे इम्पोर्टेंट बात, उस कोण में सिर्फ एक ही चाप आएगा। कितना आएगा? सिर्फ एक ही चाप आएगा। मान लीजिए मैं इसको लेता हूँ x, इसको ए बी सी। ठीक है, ए बी सी। तो कोण ए बी सी आपका अंतर्लिखित कोण है। क्या है? अंतर्लिखित कोण है। कौन सा कोण? ए बी सी। क्या है? अंतर्लिखित कोण। और उसके द्वारा चाप ए एक्स बी क्या किया गया? अतः खंडित किया गया। मतलब अंदर क्या गया? खंड किया गया। उसका चापों का खंड किया गया। ए एक्स बी क्या होगा आपका? अतः खंडित चाप। इसको बोलते हैं अंतर्लिखित कोण। अंतर्लिखित कोण, इसको बोलेंगे अतः खंडित चाप। अतः खंडित चाप। समझा आपको ना? चलिए मान लीजिए एक मेरा दूसरा सर्कल है, एक मेरा दूसरा सर्कल है ऐसा। ठीक है, ये देखिए ये भी 3 बिंदु है। एक बिंदु, 2 बिंदु, 3 बिंदु। पहली बात, ये अंतर्लिखित कोण है क्या? इसमें क्या अंतर्खंडित चाप है क्या? देखते हैं। चलिए पहली शर्त तो आपकी पूरी होगी। पहली शर्त क्या बोला था? तीनों बिंदु किस पे होना चाहिए थी? वृत्त पे होना चाहिए। तीनों बिंदु वृत्त पे होना चाहिए। देखिए ये जो बिंदु है कहाँ है? बाहर है। चलिए ना, क्या है? बाहर है तो अंतर्लिखित कोण नहीं होगा। अंतर्लिखित कोण नहीं होगा क्योंकि अंतर्लिखित कोण के लिए तीनों बिंदु क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? अंदर होना चाहिए ना, वृत्त पे होना चाहिए। अब देखिए इसमें 2 चाप बना आपका ना, 2 चाप, एक चाप 2 चाप ना, एक चाप और ये 2 चाप है। अगर कोण में अगर 2 चाप बनता है ना तो उसको अतःखंडित चाप नहीं कहते। अतःखंडित चाप नहीं बोलेंगे क्योंकि इस कोण में 2 चाप बन। देखिए एक चाप है और एक चाप है, 2 चाप बन रहे हैं। इस कोण में, इस कोण के अंदर 2 चाप सम्मिलित हो रहे हैं। 2 चाप आ रहे हैं 1 and 2। तो therefore this is not अंतर्लिखित कोण ना।
और ये अंतःखंडी चाप आपको जो भी नाम रहेगा समझिए ए बी सी, तो चाप ए एक सी क्या है, अंतःखंडी चाप नहीं है। चाप अंतःखंड चाप पांच चार तरीका होता है, आपको ध्यान से एक बार बताता हूं आपको। अधिक वृत्त पर तीन बिंदु हो, एक बिंदु पर कोण बना हो और अन्य बिंदु से उस कोण की भुजाएं होकर जाती हो ना, उस कोण से द्वारा जो एक चाप होगा जो उस कोण के अंदर आएगा ना। देखिए इस कोण के अंदर क्या है, एक चाप आ रहा है, तो हम इस चाप को बोलते हैं अंतःखंडित चाप और इस कोण को बोलेंगे अंतर्लिखित कोण। ठीक है, अगर इस कोण द्वारा दो चाप क्या होते हैं, निर्मित होते हैं ना। देखिए इस कोण द्वारा क्या हो रहा था, आपका दो चाप आ रहा था ना, तो इसलिए आपका ये क्या है, अंतर्लिखित कोण भी नहीं है, अंतःखंडित चाप भी नहीं। चलिए देखिए, ये देखिए ये आपका सर्कल है, ये देखिए ये क्या है आपका, तो क्या ये अंतर्लिखित कोण है, नहीं। क्या होना चाहिए, तीनों बिंदु कहां होना चाहिए, आपको वृत्त पर होना चाहिए, इसलिए वो क्या होगा आपका अंतःखंडित अंतर्लिखित कोण नहीं होगा। क्या नहीं होगा, अंतर्लिखित कोण नहीं होगा। चलिए समझ गए अंतर्लिखित अंतःखंडित। चलिए अब हम करते हैं अपना थियरम। ठीक है, अब हम करते हैं अपना थियरम प्रूफ। देखिए बोला है वृत्त में अंतर्लिखित कोण का माप उसके द्वारा अंतःखंडित किए गए चाप के माप के आधा होता है। ठीक है, चलिए हम पहले अपना ड्राइंग बना लेते हैं। ठीक है, अपना पहले सर्कल ड्रॉ कर लिए, इसमें क्या माना हमको, अंतर्लिखित कोण। मान लीजिए ये मेरा तीन बिंदु है, एक दो तीन, मानता हूं कि इस बिंदु पर क्या बनता है, मेरा कोण बनता है। क्या बनता है, कोण, जो अन्य इसे नाम दे दिया मैं बी ए सी। मानिए तीन बिंदु है, बी और ए है, सी है, और बिंदु ए पर क्या बन रहा है, मेरा कोण बन रहा है और अन्य बिंदु से उसकी भुजा पर जा रही है। ठीक है, ये सब किरण है। ठीक है, मान लेता हूं यहां पर एक पॉइंट है एक्स, तो बी एक सी क्या हो जाएगा, अंतःखंडित चाप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मान यहाँ क्या लिया मैं, बी डी ना, तो यहाँ डी लिख दिया, क्या डी, इसमें डी लिया, इसलिए देखिए ना, तो बी ए सी क्या होगा, अंतर्लिखित कोण होगा, और बी डी सी क्या हो जाएगा, अंतःखंडित चाप हो जाएगा ना, कोण इसके द्वारा, ए के द्वारा ना। हमको सिद्ध करना है कि बी ए सी का जो माप है, चाप बी डी सी के माप के आधा होता है। मतलब अगर आपको ये बी डी सी 200 है तो ये कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब अगर ये 50 है तो ये कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इसका ये डबल होगा, इसका ये आधा हो जाएगा, ये कोण क्या होगा, इसका आधा हो जाएगा। चलिए हम लिख लेते हैं, माना वो केंद्र वाले वृत्त में बी ए सी क्या है, अंतर्लिखित कोण है, और चाप बी डी सी उसके द्वारा कोण द्वारा क्या किया गया है, अंतःखंडित किया गया है चाप है। बी डी सी कोण बी ए सी द्वारा अंतःखंडित किया गया चाप, उसके अंदर समित हो रही है, उसके द्वारा अंतःखंडित चाप हो नहीं हो रही, चाप क्या आपका बन रहा है, ऐसे क्या होगा, अंतःखंडित चाप होगा। ठीक है, तो हमको क्या प्रूव करना है, एंगल बी ए सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ मेजरमेंट चाप कौन सा, बी डी सी। देखिए ना, इसका 3 केस होगा। कितना, रचना कुछ नहीं, बस त्रिज्या ड्रॉ करते हैं। क्या किया, ड्रॉ, वो मेरा ये पॉइंट क्या है, वो है ना, रेख ओसी घिंचा, रेख ओसी घिंचा, क्या घिंचा, रेख ओसी घिंचा, क्या घिंचा, ओसी। देखिए आज के बाद उत्पत्ति, तो इसका पहली शर्त, इसकी 3 शर्त हो सकती है। कितनी शर्त हो सकती है, 3 शर्त। देखिए एक और बनाता हूं मैं,
ये भी सेम है। दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर क्या है? एक और बनेगा आपका, वो अगले बताऊंगा आपको कैसा। देखिए, अगर जो मेरा अंतर्लिखित कोण है वो वृत्त के केंद्र के अंदर आता है, जो मतलब वृत्त का जो केंद्र है अंतर्लिखित कोण के अंदर आता है, तब कैसे क्या होगा, तब कैसे हम प्रूव करेंगे? जब भाई ये जो कोण है आपका, एक बार देखो सेंटर उसके अंदर आया है और यहाँ क्या किया था मैं, सेंटर जो उसकी सेंटर को भुजा पे लिया था, कोण की भुजा पे लिया था ना, कोण की भुजा पे ले लिया था। यहाँ क्या था आपका, अंदर था, तो ये अंदर था, पहली केस हो गया, पहला शर्त हो गया। जो केंद्र है कोण की, इसको इधर शिफ्ट कर दिया, मतलब यहाँ से लिया, तो केंद्र से होकर जा रहा है। दूसरा जो क्या होगा, ना तो केंद्र से होकर जाएगा, मतलब केंद्र के बाएं भाग में क्या बनेगा आपको, कोण मतलब यही बन जाएगा ऐसा, मतलब ये जो है अभी ऐसा चला जाएगा ना, ये अभी इसके बाद ऐसा हो जाएगा, ठीक है, मतलब यहाँ से ऐसा पास हो जाएगा, मतलब केंद्र बाहर हो जाएगा, और केंद्र के बाहर क्या होगा, बाहर साइड आपकी कोण बन जाएगी। तो क्या होगा, ठीक है, तो पहली शर्त करते हैं, पहला हम ना पहली शर्त करते हैं, प्रूव कर कोशिश करते हैं। जब अंतर्लिखित कोण के, जब वृत्त का केंद्र, जब पहली शर्त क्या है, जब वृत्त का केंद्र अंतर्लिखित कोण के अंदर हो, क्या हो, अंदर हो, क्या हो, अंदर हो, मतलब अत्ता भाग में हो, क्या हो, अत्ता भाग में। जब वृत्त केंद्र अंतरिक्ष कोण के अत्ता भाग में हो, क्या हो, अत्ता भाग में, लिखता हूं अत्ता भाग में हो, ठीक है, अत्ता भाग में। चलिए रचना किए थे हम लोग कि ओसी को क्या कहते हैं, इसे मिला दिए थे, ठीक है ना। एक और रचना करते हैं कि एक ऐसा हम खींच लेते हैं, समझ लीजिए ये मेरा थोड़ा हटा था, उसको मुझे यहाँ है ठीक है, चलेगा कहीं चलेगा ना, ऐसा ये मान लीजिए मेरा एक से, क्या है, एक से, ठीक है। रचना क्या था, वो रेख ओसी का था, रेख अभी क्या किया मैं, रेख क्या बताइए जरा, रेख ओ एक्स खींच दिया था ना, अभी खींचा। चलिए इसको कहीं मिला देना है, नहीं मिलाया चलेगा, चलिए मिलाते हैं, इसको भी कहीं हम मिला देते हैं। मान लीजिए मेरा एक बिंदु है, मान लीजिए कुछ भी नाम देता हूं इसका, इसको मैं इससे क्या करता हूँ, मिला देता हूँ, ठीक है, नहीं तो इसको ऐसे कर देता हूँ, ऐसे, ठीक है। और ओ भी खींचा, और ओ भी खींचा, ओ भी खींच दिया, क्या किया, ओ भी खींच दिया, ठीक है, ओ भी खींच दिया, ठीक है। चलिए हमको क्या शुरू करना है कि बी ए सी का जो माप होगा, क्या होगा, बी ए सी का माप बताइए, बी ए सी का जो माप होगा ना, बी ए सी का जो माप होगा क्या होगा, इसको पूरा मिला दीजिए ऐसा, ठीक है, ऐसा कर दीजिए, ठीक है, और मत दीजिए ऐसे बस, ठीक है। ए खींच दीजिएगा, ए खींचा और ए एक्स खींचा, ठीक है। चलिए हमको प्रूव करना है कि बी ए सी हाफ ऑफ बी डी 6 है ना। देखिए ओ ए बराबर ओ सी होगा, क्यों भाई, वृत्त की त्रिज्या है, अगर ये कोण ये भुजा इसके बराबर है, तो इसके समूह कोण भी क्या होंगे, स्वांक्षम होंगे, क्योंकि स्वांक्षम भुजा के संगत कोण क्या होती है, स्वांक्षम होती है ना। चलिए करते हैं, देखिए रेख कौन सा, ओ ए स्वांक्षम है रेख ओ सी के, क्यों भाई, एक ही वृत्त की त्रिज्या, एक ही वृत्त की त्रिज्या, ठीक है। तो ओ रेख ओ ए के समूह कोण कौन सा होगा, ओ ए का समूह कोण आपका, ओ ए का समूह कोण क्या होगा, ओ ए सी ए हो जाएगा, ओ सी ए होगा।
ना, इस कोण, इस भुजा की समूह कोण क्या होगा आपका, ये होगा ना, इसके सामने ये आ रहा है, दिख रहा है आपको, ये आ रहा है ना, इसके सामने कौन सा कोण आ रहा है, ए होगा, कौन सा, ओ सी ए। तो इसकी भुजा क्या लिखना है, कोण ओ सी ए सम हो जाएगा। ओ सी का समूह कोण कौन सा होगा, ओ सी का समूह कोण हो जाएगा ओ ए सी, ओ कोण ओ ए सी। क्यों भाई, क्योंकि सम भुजाओं के सम्मुख कोण सम होते हैं, क्या होते सम, ठीक है। अब मान लेते हैं, माना दोनों का माप एक से, ठीक है, मान लो दोनों माप क्या है, एक से, ओ सी ए बराबर ओ ए सी बराबर एक्स। क्या मान लिया हमने, कितना माप है इसका, एक से, कितना है, एक्स मान लिया, ठीक है। अब देखिए आपका यहाँ ये क्या बना है, त्रिभुज बना, देखिए त्रिभुज बना आपका, देखिए त्रिभुज ओ ए सी, त्रिभुज ओ ए सी ना, जहां पर ये एक्स है, अभी हमने माना है, और ये क्या हो गया आपका, एक्स हो गया ना। तो त्रिभुज ओ ए सी में कौन एक्स ओ सी क्या है आपका, क्या है, एक्स ओ सी क्या है, एक्स ओ सी क्या है आपका, क्या है आपका एक्स ओ सी, बताइए एक्स ओ सी क्या है, एक्स ओ सी आपका 22 कोण है, त्रिभुज इस त्रिभुज का क्या है, 22 कोण है ना। तो दूरस्थ अंतःकोण में क्या हो जाएगा, इस कोण के माप का, दोनों के माप का योगफल के बराबर होता है, मतलब क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा ना, कितना होगा 2x ना। वही काम करते हैं, देखिए त्रिभुज ओ ए सी में कोण सी ओ एक्स या 22 कोण है, इसलिए कोण ओ सी ए प्लस कोण ओ ए सी बराबर कोण सी ओ एक्स। कहां से भाई, 22 कोण का परिमेय या दूरस्थ अंतर कोण का परिमेय बोलते हैं, दूरस्थ अंतर कोण का परिमेय भी बोलते हैं, 22 कोण का परिमेय क्या है, परिमेय, ठीक है। आइए दोनों कितना है, ये x प्लस एक्स कोण सी ओ एक्स ना, चलिए तो हो जाएगा आपका 2x हो जाएगा, कोण सी ओ एक्स ना, सी ओ एक्स कितना हो जाएगा 2x, देयरफॉर दो को उधर भाग दीजिए ना, तो क्या हो जाएगा x बराबर हाफ ऑफ एंगल सी ओ एक्स। मतलब क्या होगा इसका कि अब एक्स का मान क्या था आपका, यह था ओ ए सी था, ओ ए सी ना एक्स का मान है, नहीं इसके अलावा लिख सकता ना ओ ए सी। तो देयरफॉर कोण ओ ए सी बराबर क्या हो जाएगा आपका, बताइए, ओ ए सी बराबर हाफ ऑफ, देखिए ना, सी ओ एक्स क्या है, केंद्रीय कोण है आपका ना, क्या है ये केंद्रीय कोण है, और केंद्रीय कोण का माप उसके द्वारा आत्तखंड के चाप के माप के बराबर होता है, मतलब उसके संगत चाप के माप के बराबर होता है, क्या होता है, बराबर होता है ना। तो पहले हम क्या लेते हैं कि यहाँ क्या था, डी था, तो हम उसको डी भी वही शिफ्ट कर देते हैं, डी, ठीक है, डी ले लेते हैं। तो अभी हम एक्स को हटा देंगे, इसको सीओ डी लिख देंगे, क्या हम डी चाहिए ना पहली साइड पे, तो डी लिख देते हैं, मतलब नहीं एक्स लिखकर, इसलिए हम डी लिख दे रहे हैं, क्या लिख दे रहे हैं, डी, कुछ मतलब नहीं निकाल रहा इसीलिए, ठीक है। चलिए तो जो सीओडी है, कौन सा सीओडी, क्या है आपका, सीओडी क्या है, केंद्रीय कोण है, और केंद्रीय कोण का माप जो होता है, इस कोण का माप क्या होगा, इसके चाप, संगत चाप के माप के बराबर होगा ना। तो कोण देखिए, इसके मैं क्या लिख सकता हूं, मेजरमेंट
चाप कौन सा, डीसी, डीसी कहाँ है भाई, केंद्रीय कोण का माप, केंद्रीय कोण का माप, क्योंकि केंद्रीय कोण का माप उसके संगत चाप के माप के बराबर होता है। देखिए ये मेरा केंद्रक है ना, इसकी यहाँ कोई कोण बना है जिसका संगत चाप क्या डीसी है ना, इस कोण का संगत चाप क्या डीसी, इसलिए हमको क्या करना था बीएसी। देखिए अगर आपके पास जिस तरह आपने ओएसी हाफ ऑफ क्या किए डीसी किए, उसी तरह आप इधर एक रेख खींच कर इधर ना, इधर आप कर सकते हैं ना कि बी ए डी, यानी जैसे आप ओ ए सी, तो वो ओसी को मैं क्या ले सकता हूँ, ओसी को मैं ले सकता हूँ, क्या ले सकता हूँ मैं, ओसी को ले सकता हूँ, ओ को हटा देता हूँ, उसके बाद क्या लिखता हूँ, डी लिखता हूँ, तो डी ए सी 1/2 मेजरमेंट चाप डीसी, क्या है चाप डीसी, क्या किया ओ हटा दिया, उसके बाद क्या लिखा, यही डी ओ सी बोलिए, ओ ए सी बोलिए, क्यों भाई, क्योंकि क्या है आपका ये एक रेखीय है ना, कि डी ओ ए क्या है आपका एक रेखीय ना, इसके लिए समीकरण नंबर 1, ठीक है। चलिए अब हम इसको मिटाते हैं, थोड़ा आगे काम करते हैं, इसका हम इसको ध्यान से देख लीजिए, स्क्रीन शॉट ले लीजिए लिखने के लिए, ठीक है। जिस तरह आपने डीएसी अभी किया ना, डीएसी कितना किए थे, हाफ ऑफ डीसी का कर दिया ना, उसी तरह देखिए, उसी तरह आपका पहली शर्त हो गया, पहली शर्त में क्या था, जब कोण की भुजा, देखिए ये ध्यान दूसरी शर्त यही करना है ना हमको, ये यहाँ क्या किया मैं दूसरी शर्त कर दिया, ये क्या था दूसरी शर्त किया अब यहाँ देखिए क्या करना था आपको, बी मतलब जब कोण की भुजा केंद्र से हो जाती थी, केंद्र से जा रही थी ना, तो मैंने उसका हाफ कर दिया था। देखिए बी जब कोण की भुजा क्या यहाँ वो था, जब कोण की भुजा केंद्र से जा रही थी, जब केंद्र की भुजा कोण से जा रही थी तो क्या था, क्या कोण बना था, डी ए सी, तो डी ए सी किसका वहां जाएगा, डीसी का, दूसरी शर्त प्रूव हुआ मेरा, क्या हुआ दूसरी शर्त प्रूव हो गया। अब करते हैं पहली शर्त, क्या है देखिए पहली शर्त में, इसको लीजिए समीकरण नंबर आप इसको लीजिए 2 दिया हमें, ठीक है। जिस तरह आपने डीसी का हाफ मतलब कौन डीएसी का हाफ दिया, डीएसी का किया ना हाफ, आप बीओ खींचेंगे, ऐसे कुछ कार्यक्रम करेंगे जैसा इधर किए थे, तो कौन बी ए डी का माप क्या होगा, बीडी के हाफ हो जाएगा ना, इसी तरह ना, इसी तरह कौन बी ए डी बराबर हाफ ऑफ मेजरमेंट चाप बीडी ना, चाप बीडी, राइट। अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, देखिए आपको करना है, आपको क्या निकालना है, बी ए सी, तो आपको ये वाला कोण और ये क्या करना, जोड़ना पड़ेगा, इस समीकरण नंबर 3 दे दीजिए, 3, तो समीकरण 2 और 3 को जोड़ने पर ना भाई, आपको जोड़ो तब तो आपको पूरा पार्ट मिलेगा, आपको बीएसी चाहिए, अभी क्या मिला आपको, डीएसी और डी ए बी मिला आपको यहाँ पर ना, या बी ए डी, तो जोड़ते हैं, तो कौन डी ए सी प्लस कौन बी ए सी, सॉरी बी ए डी बराबर हाफ ऑफ मेजरमेंट चाप डीसी प्लस हाफ ऑफ मेजरमेंट चाप क्या बीडी ना, इसमें से ये जब जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, हाँ पूरा एंगल मिल जाएगा, एंगल कौन सा, एंगल बी ए सी मिलेगा, बी ए सी मिलेगा, क्या मिलेगा आपको, बी ए सी, वो किसके बराबर हो जाएगा, हाफ, आपकी दोनों हाफ हाफ है, आधा था ना, आधा कॉमन ले लीजिए, बाहर ले लीजिए, मैंने आधा क्या किया कॉमन लिया, तो मेजर क्या बच गया, मेजरमेंट चाप डीसी प्लस मेजरमेंट चाप बीडी ना, ऐसे। अब देखिए
इसको हो जाएगा हाफ ऑफ, जब डीसी और बीडी जोड़े क्या मिलेगा आपको, बीडीसी मिल जाएगा ना पूरा, तो हो जाएगा मेजरमेंट चाप बीडीसी। क्यों भाई, जब चाप को क्या कर रहे हैं, जोड़ दे रहे हैं ना, तो बीडीसी मिल जाएगा, बीडी प्लस डीसी क्या भाई, बीडीसी। तो अभी इसको हटा दीजिए, कुछ काम नहीं, ध्यान देखिए अपना काम हो गया है, बीएसी हो गया, क्या हो गया ना। समीकरण 2 में ये देख, यहां पर मैं अगर समीकरण को 4 दे दूं तो यहां पर मैं पहली शर्त प्रूफ कर रहा हूं, यहां पर पहली शर्त और यहां पर दूसरी शर्त। मतलब अगर यही ध्यान को करना था कि बी ए सी जब कोण की भुजा केंद्र से हो जाती है, जब कोण की भुजा था आपका कोण की भुजा केंद्र से हो जाना चाहिए था, तो ये जो कोण बना था मेरा पर यहाँ पर डीएसी ना, ये वाला कोण वो क्या किया था, मैं उसी समय चाप से आधा किया था ना। तो पहले साथ मेरा ये प्रूफ हो गया ना, जब कोण की भुजा केंद्र से हो जाती है तो क्या होता है, उसके संगत चाप की माप का आधा होता है। पहले साथ यह किया था ना, देखिए ये मेरा केंद्र के, ये मेरा कोण था, इसकी जो कोण है ये वाला कोण, ये वाला मिट गया ना, ये वाला कोण था किससे बना था, ये केंद्र में बना था ना। तो मैं समीकरण 2 में क्या किया हूं, तो इस कोण का माप किया, इसके चाप की माप का आधा किया हूं, तो दूसरा साथ में यहाँ क्या हो गया, मेरा प्रूफ हो गया पहले ना। और पहले साथ में क्या किया करना था कि अगर कोण के यहाँ अंदर आए, सॉरी केंद्र क्या है, केंद्र अंदर आए ना, कोण के अंदर क्या है, केंद्र का है, तो उसके समय चाप की माप का आधा होगा। जब केंद्र अंदर आया तो क्या करना, उसके एक रेखा खींचकर ना दोनों को जोड़ दिया, तो केंद्र अंदर हो गया ना, दोनों जोड़ दिया, केंद्र अंदर चला गया आपका, जोड़ दिया तो आपको जो चाहिए था वो मिल गया ना, जोड़ दोनों के, इसको प्लस इसको क्या किया, जोड़ दिया, तो आपको बीएसी हाफ और मेजरमेंट चाप बीडीसी। थोड़ा है पकाओ जैसा लग रहा है थोड़ा, ठीक है, शायद मेरे समझाने से कम समझे, जो लिखा ना उसको लिखिए, आप भी लिख प्रैक्टिस कीजिए, शायद कम समझे ना, चलेगा कोई बात नहीं, ठीक है, हो गया। आप करते हैं, देखिए ये हो गया आपका। अब तीसरी शर्त में क्या है, देखिए मान लीजिए ये मेरा सर्कल था ना, यहाँ क्या था, वो था जब कोण की भुजा कहाँ थी, केंद्र से हो जा रही थी ना, और एक था जो कोण के अंदर केंद्र का रहा था, अभी क्या करता हूँ, केंद्र बाहर कर देता, मतलब अभी ऐसा बनाता हूँ, ठीक है ना, तो इसको मैं इसको बनाया मैं, ठीक है, अभी मैं ऐसा बनाता हूँ, ठीक है। तो अभी मेरे जो केंद्र के कोण की भुजाओं से बाहर हो गया ना का अंदर, ना की कोण पे ना, तो हम मान लीजिए ये मेरा बी था और ये ए था और ये सी था ना, सी था, मान लीजिए यहाँ पर मेरा डी है। अब मुझे क्या प्रूव करना है मेरे को कि बी ए सी का माप क्या होगा, बी डी सी का हाफ होगा ना। चलिए अभी यहाँ एक रचना करेंगे, क्या करेंगे, एक रचना करेंगे ना, अब खुद से कर लीजिएगा, एक रचना करेंगे। देखिए मैं किया एक रचना, इसको प्रूव करने के लिए हम पहली और दूसरी शर्त का यूज करेंगे, पहली और दूसरी शर्त का यूज करेंगे, मतलब उपयोग करेंगे। देखिए जब ये मान लीजिए इसका मैं कुछ नाम देता हूं, समझे एक से परिच्छेदन बिंदु का, जब कोण की भुजा ये मेरा बड़ी कोण हो जाएगी, मेरा ना कोण एक्स ए सी बड़ी कोण हो जाएगी, जिसकी एक भुजा कहां से पास हो रही है, एक्स ए सी की केंद्र से हो रही है, राइट। जब केंद्र से पास हो रही थी तो आपको क्या मिला था, हाफ उसकी संगत चाप की माप का आधा मिला था। जब कोण की भुजा केंद्र से जा रही थी पास होकर, तो आपको मिला था कोण एक्स ए सी बराबर क्या मिला था, हाफ ना उसके संगत चाप के माप का आधा मिला था। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ना, मिला था ना, तो इसका संगत चाप क्या होगा, पूरे कोण का ना, पूरे कोण की बात करते हैं, इसका चाप होगा एक्स डी सी, तो कोण एक्स डी सी ना, कहां से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। ये कौन सा कर रहा हूं मैं, तीसरी शर्त आपको लिखना है इसे ना। अब यहाँ ऊपर लिख दीजिएगा कि यहाँ ना पहली और दूसरी शर्त प्रूव हुआ ना, अब यहाँ तीसरी शर्त। अब देखिए मुझे चाहिए क्या, बी ए सी चाहिए। बी ए सी कब मिलेगा, जब पूरे में से माइनस कर दूंगा, पूरे में से भाई आपको ये चाहिए ना, जब मैं पूरे में से इसको निकाल दूं बस ये बचेगा ना, और ये जो है एक्स ओ
बी, इसकी एक भुजा कहाँ केंद्र से हो जा रही है ना, एक कोण की जो भुजा इसकी कहाँ पे जा रही है, केंद्र से हो जा रही है कि नहीं जा रही है। तो इसका जो माप है एक्स ए बी का, एक्स ए बी का, उसका हाफ क्या, एक्स बी का हाफ होगा ना। एक कहां से ये था ना दो, तो पहले शर्त में पहले से शर्त में कर चुके हैं, क्या किए हैं कि मेजरमेंट कोण एक्स ए बी क्या है, हाफ ऑफ मेजरमेंट एंगल, सॉरी यहाँ चाप आएगा ना, मेजरमेंट चाप एक्स बी सी है ना। तो एक्स ए बी की जो एक भुजा कहां से केंद्र से हो जा रही है, जब केंद्र से हो जाती है दूसरी शर्त में क्या होता है, उसके संगत चाप के माप का आधा होता है, तो इसलिए हाफ ऑफ मेजरमेंट चाप, तो इस कोण का संगत चाप क्या होगा, मतलब ये वाला कोण का एक्स बी हो जाएगा, एक्स बी ना, संगत चाप होगा ना। लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए बी ए सी, तो क्या करता हूं बड़े में से इसको निकाल देता हूं, तो मेरा इसी ये बचेगा ना, यही काम करता हूं। चलिए तो कोण एक्स ए सी माइनस कोण एक्स ए बी ना, ये बड़ा कोण था इसमें माइनस कर दिया, इधर वही काम होगा, फिर हाफ ऑफ मेजरमेंट चाप एक्स डी सी माइनस हाफ ऑफ मेजरमेंट चाप एक्स बी। जब इसको घटाएंगे तो क्या मिलेगा आपको, बी ए ना, अभी क्या है एक्स ए सी में से एक्स ए डी हम इसको निकाल रहे हैं, तो क्या बच जा रहा है ना, पूरे से क्या इतना निकाल दे, क्या बच रहा है आपको, बी ए सी बच रहा है, तो इसलिए बी ए सी और ये हाफ क्या कीजिए बाहर ले लीजिए, क्या बच जाएगा आपको, मेजरमेंट चाप एक्स डी सी माइनस मेजरमेंट चाप एक्स बी। ठीक है, जब इसको घटाएंगे, ये क्या पूरा चाप है, एक्स डी सी पूरा चाप है, अब पूरा चाप से क्या कर रहा है, एक्स बी हटा रहा है, देखिए घटा रहा है, क्या बच जा रहा है आपको, बी डी सी बच जा रहा है, तो मेजरमेंट चाप बी डी सी बच जा रहा है, बच रहा है कि नहीं बच रहा है, तो हो गया ना आपका प्रूफ, समझाया। ऐसे करना आपको, ध्यान जिससे देखिए, वीडियो रिवाइंड कर देखिए ना, है थ्योरम एग्जाम में आता रहता है थ्योरम ना, 2-3 बार लिख के इसको प्रैक्टिस कीजिए, शायद एक बार ना समझे आपको। ठीक है, चलिए इसके बाद हम करते हैं आगे का पार्ट करते हैं।